हेलो नमस्कार, मैं शोध यादव कौटिल्य 365 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे थे मेंसुरेशन, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण 4-5-6 दिन क्लास डिस्टर्ब हो गई। अब कंटिन्यू आपकी क्लास पर डे, चाहे कुछ भी हो जाए, एक क्लास पर डे आपको मिलेगी। मैथ की मेंसुरेशन में हमने आपको स्क्वायर तक पढ़ा दिया था। स्क्वायर में आपको थ्योरी करा दी थी और कुछ बेसिक से क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम उसी के अगला टर्म रेक्टेंगल स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका हिंदी में आयत बोलेंगे, उसकी बेसिक थ्योरी करा रहा है। ठीक है, थ्योरी के बाद हम क्वेश्चन कराएंगे, देखेंगे कि इसकी क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, कैसा रेक्टेंगल होता है, ये सब चीजें हम देखेंगे। जैसे हम लिखते हैं रेक्टेंगल, इसको बोलते हैं आयत। जैसे ये आयत है, आयत की लंबाई और ये चौड़ाई। ऐसे मान लूं मैं ABCD, ये ABCD क्या है? आयत है। आयत क्या क्या होता है? तो पॉइंट नंबर 1 बात समझेंगे कि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समांतर होती हैं। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समांतर होती हैं। जैसे हम इसको देखेंगे कि ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, और ये वाली साइड इसके बराबर है। ऐसे देखेंगे, लंबाई लंबाई के बराबर है और चौड़ाई चौड़ाई के बराबर है, और प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ऐसा कोई भी फिगर जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी जाए, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी जाए, जिसकी लंबाई लंबाई के बराबर हो, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर हो, मतलब AB बराबर CD के हो और AD बराबर काय के BC को, मतलब इसके सामने की भुजाएं ये वाली और इसके सामने की भुजाएं ये वाली, ये दोनों आपस में बराबर हो तथा कैसी हो? समांतर हो। लेकिन ऐसा एक और फिगर होता है जिसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। लेकिन इसमें एक कंडीशन और होती है कि इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? प्रत्येक जो एंगल है वो 360 अंश का होता है। कितने डिग्री का होता है? 360। लेकिन समांतर चतुर्भुज में ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऐसा निश्चित है कि ये कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये 2 पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समांतर होती हैं तथा प्रत्येक कोण इसके कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो फिर इसका क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल देखो, समझेंगे। इसका एरिया, एरिया बराबर आप लिख लेंगे आयत का क्षेत्रफल, या रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ऐसे लिख लेंगे। तो हम पढ़ा रहे हैं आयत, तो हम आयत का ही क्षेत्रफल बताएंगे। तो इसका होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, L इंटू B। दूसरा एक और होता है 1/2। 1/2 इसमें नहीं होता है, इसमें होता है AB। 1/2 होता है किसमें? ट्रायंगल में। लेकिन किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 1/2 नहीं होता है। इसमें होता है AB इंटू BC इंटू साइन थीटा, यानी साइन 90। और ये यहीं से निकल के आया। AB कितनी है? L, BC कितनी है? V, और साइन 90 का मान कितना है? तो ये यहीं से निकल के आया। तो हम इसको भी लगा सकते हैं कभी भी, ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए होता है। तो एरिया का फॉर्मूला ये है। नंबर 2, हम यहां से देखेंगे पेरीमीटर, परिमाप।
इसका परिमाप क्या है? तो परिमाप यहां से चलेंगे, जैसे ए बिंदु से चलना शुरू करो और ये वाला चलो तो एल चलोगे, अरे एल ही तो चलोगे, बी पे आ गए, फिर बी से सी तक चलेंगे तो बी लंबाई चलेंगे तो एल और प्लस के बी। जैसे परिमाप हमें चाहिए, पेरीमीटर चाहिए, तो पेरीमीटर एक एल हमने यहां से चले, एक एल हम यहां से चले, और पेरीमीटर का मतलब होता है, परिमाप का मतलब जिस बिंदु से चलना शुरू करो उसी पे पुनः वापस आ जाओ। तो यहाँ पर ये यहाँ पर आ गए, यहाँ के बाद फिर यहाँ पर आ गए, फिर यहाँ पर आ गए, तो इस तरीके से फिर बी चल एल चले, फिर बी चले, तो इसमें 2 एल हो जाएंगे और 2 बी हो जाएंगे, तो ये होता है 2 एल प्लस के बी। परिमाप बराबर होता है 2l प्लस के बी। इतना समझ में आया? एरिया बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई, यानी एरिया बराबर होता है L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, और इसका होता है 2 कोष्टक में लेंथ प्लस की ब्रेथ, यानी लंबाई चौड़ाई का दोगुना। अगर मैंने इसको माना कुछ समय के लिए 10, इसको 5, तो 10 और 5 कितना हुआ? 15, तो परिमाप बराबर होगा 15 का दोगुना कितना? 30। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज, ये वाली बात आपको समझ आ रही होगी। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 हम देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 हमें चाहिए इसका डायगोनल। क्या चाहिए? इसका डायगोनल, जैसे हम दिखा रहा है, ये चाहिए डायगोनल। ये डी चाहिए, तो जब ये वाला डी चाहिए, हमें डायगोनल चाहिए विकर्ण, और विकर्ण चाहिए तो विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। यहाँ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये लंबाई ये चौड़ाई, तो इसके सामने की भुजा कर्ड होगी, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो विकर्ण होगा एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, जो कि हमने राइट एंगल ट्रायंगल में आपको जितनी प्रॉपर्टी पढ़ाई है वो सारी की सारी यहाँ पर यूज हो गई, यहाँ पर यूज होगी। जैसे उसने लंबाई दे दी, चौड़ाई पूछ रहा है, या लंबाई चौड़ाई दे दी आपको विकर्ण पूछ रहा है, या विकर्ण दे दिया चौड़ाई पूछ रहा है, विकर्ण और लंबाई दे दी क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? जो भुजा मिस होगी वो निकालनी पड़ेगी। तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टी लगेंगी जो कि हमने आपको राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ाई थी, क्योंकि यहाँ पर भी एक, अगर ऊपर वाले के फिगर को हम हटा दें तो ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ से ये बेसिक से फॉर्मूले कितने हैं? 2। अब हम एक फॉर्मूले की और बात करते हैं, यहीं पे इसको लिखेंगे कॉपी में, जो आप बना रहे थे उस कॉपी में आप इसको नोट कर लेंगे। तो आगे पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं हम, यहां से पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं, जैसे समझेंगे। उसने कहा कि ये डायगोनल है और ये डायगोनल है, यहां पर कोई थीटा कोण बना रहा है, और ये डी डायगोनल कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ये थीटा कोण बना रहे हैं, ना तो लंबाई दी गई ना चौड़ाई दी गई है, डायगोनल की दोनों की लंबाई दी गई है, और बना कोण यहाँ पर इन भुजाओं के बीच बना कोण कितने का दिया? थीटा का। तब एरिया बराबर होता है 1/2 और डायगोनल का स्क्वायर। ये वाला एरिया होता है पॉइंट नंबर 4 में। ये कब हम पढ़ेंगे? हम तब पढ़ेंगे जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि दोनों डायगोनल की या एक डायगोनल की लंबाई दी जाए, क्योंकि इसमें यहाँ पे एक पॉइंट, ये तो हमने एरिया के बारे में बताया, पॉइंट नंबर 5 में हम ये समझाएंगे डायगोनल, या यहीं पे समझ लीजिए पॉइंट नंबर 5 कि इसके डायगोनल आपस में कैसे होते हैं? बराबर। यहाँ पे लिखेंगे कि आयत के विकर्ण, आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं।
पॉइंट नंबर 1, 5 का पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आयत के विकर्ण आपस में लंब नहीं होते हैं। वैसे इस बात को समझेंगे, यहां से समझेंगे। जैसे ये कह रही है कि ये वाला विकर्ण है D1 और ये वाला विकर्ण क्या है D2, और ये है पूरा का पूरा रेक्टेंगल। ये क्या है, ये है D1, एक है D1 एक है D2, और पूरा का पूरा क्या दिया गया, रेक्टेंगल। अच्छा, पूरा का पूरा रेक्टेंगल दिया गया, तो मैंने ये कहा कि D1 बराबर D2। मैंने ये बोला कि D1 बराबर D2। अब ये कोई भुजा किसी पे लंब होती है तो 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये इसका चिन्ह है। परपेंडिकुलर होती है कोई भी भुजा किसी पर, तो ये इसका चिन्ह है कि ये भुजा लंब है। मतलब मैं अगर इसकी बात करूं कि ये AB है, AB है, और AB पर कोई भुजा कौन सी, CD, कैसी है, लंब है। लंब का मतलब 90 डिग्री परपेंडिकुलर है। तो हम ऐसे लिखेंगे कि AB, हम ऐसे लिखेंगे जो भुजा लंब होगी, यानी CD लंब काय पे है AB पर, तो हम इस तरीके से लिखेंगे। तो ये भी लिखना सीख जाइएगा। अब यहाँ पर ये बात कह रहा है कि जैसे हमने आपको वर्ग पढ़ाया था, वर्ग में हमने आपसे ये बोला कि जो वर्ग होता है, वर्ग के विकर्ण आपस में समकोण पर काटते हैं। वो कैसे होते हैं, लंब होते हैं। वो राइट एंगल पे काटते हैं। जहां पर जैसे ये मान लीजिए एक वर्ग है, तो वर्ग के जो विकर्ण हैं बराबर होते हैं, आयत के भी विकर्ण बराबर होते हैं। लेकिन वहां एक खासियत ये होती है कि यहाँ पे कोण कितने डिग्री का बनाएंगे, 90 डिग्री का बनाएंगे, और यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण नहीं बनाते हैं। तो ये क्या है कि ये विकर्ण या जहां पर काटते हैं वो उस भुजा पर दूसरे वाले विकर्ण पर लंब होते हैं। तो हमने यही बोला कि आयत के विकर्ण आपस में लंब नहीं होते। मतलब ये तो एक दूसरे पे कैसा है, इस पर लंब है, 90 डिग्री का कोण बना है, ये इस पर लंब है, ये इस पर है, ये इस पर है, लेकिन ये 90 डिग्री का कोण नहीं बनाते। तो हम लिखेंगे D1 लंब नहीं है। लंब नहीं है तो मतलब ऐसे कर देंगे, काय पे, D2 पे। कहने का मतलब ये है पॉइंट नंबर 2 में कि ये विकर्ण आपस में जब काटते हैं एक दूसरे को तो 90 डिग्री का कोण नहीं बनाते हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको समझ आए होंगे और ये वाला एरिया समझ आया होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वाली बातें आपको समझ आ रही होगी। आपको प्रॉपर कॉपी में नोट करना है जितना कि हमने आपको पहले पढ़ा दिया था। ठीक है, वो बिल्कुल सफिशिएंट नोट्स आप बना रहे हैं, और ये सारी प्रॉपर्टी जो भी हमने लिखाई है वो हर एग्जाम के लिए, चाहे वो SSC हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे बैंकिंग में मेंसुरेशन पूछा जाने लगा है, तो चाहे बैंकिंग का मेंसुरेशन हो, चाहे कोई सी भी परीक्षा हो, उससे बाहर किसी भी कंपटीशन का कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। कि हम आपको लास्ट में 2D के मिक्स क्वेश्चन कराएंगे, फिर आपको बहुत मजा आएगा, जबकि आपका पीछे का तैयार होगा। एक एक पॉइंट क्लियर करा रहा हूं। ठीक है, जब ये लंब नहीं होगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो कोण बनाएगा भाई, कुछ ना कुछ तो एंगल बनाएगा ना। यहां पर ये लंब नहीं होगा तो कोई ना कोई तो एंगल बनाएगा। यहाँ पे कोई ना कोई तो एंगल बनाएगा, और जो भी एंगल बनाएगा वो मैंने मान लिया कि यहाँ पर जो एंगल बनाएगा वो थीटा है। तब ये विकर्ण तो आपस में बराबर होंगे, क्योंकि हमने लिखा D1 बराबर कैसा है, D2। तो ये इसको D और D मानेंगे, या D1 D1 मानेंगे, कुछ भी मान लेंगे। जो बराबर है तो बराबर ही तो बोलेंगे। अरे 5, अगर ये 5 है तो इसको भी 5 बोलेंगे, अगर ये 10 है तो इसको भी 10 बोलेंगे। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब देखेंगे कि जैसे ही
यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, और एंगल अगर ये दे रहा है और ये लंबाई चौड़ाई इसकी कुछ भी नहीं दे रहा है और पूछ रहा है एरिया, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? तो पॉइंट नंबर 4 में जो फॉर्मूला हमने आपको नोट करा है, ये वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 में हमने आपको ये 2 पॉइंट बताए। पॉइंट नंबर 6 देखेंगे देखेंगे पॉइंट नंबर 6। ए बी सी और डी। ए बी सी डी एक आयत है। ए बी सी डी एक आयत है। अब इसमें अगर कोई व्रत रखा जाता है या व्रत खींचा जाता है, तो इसकी यहां से यहां तक ये केंद्र बिंदु है। तो केंद्र बिंदु है, तो अगर मैं इसकी आर पूछूं, अगर ये एल है और ये बी है, अगर मैं इसकी आर पूछूं तो आर किसके बराबर होगी? तो आर बराबर होगी, जैसे आर बराबर होगी बी बाई 2 के। इसके बराबर होगी बी बाई 2 के, क्योंकि ये आयत है तो ऑलवेज चौड़ाई कम होगी, और जब चौड़ाई कम होगी तो चौड़ाई के बराबर ही तो बन पाएगा। तो इसका जो डायगोनल होगा वो डायगोनल कितने के बराबर होगा? इस वाले बी के बराबर होगा, और जब बी के बराबर होगा तो त्रिज्या कैसी होती है? डायगोनल की आधी होती है। तो कितना होगा? पॉइंट नंबर 6 में ये वाली बात, पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे डाल लेंगे 6 में। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। कैसे? ए बी सी डी एक आयत है। ए बी सी डी क्या है? एक आयत है। एक डायगोनल इसके एरिया को 2 बराबर भागों में बांटता है। एक डायगोनल इसके एरिया को 2 बराबर भागों में बांटता है। ऐसे ही लिखेंगे कि अगर एक विकर्ण खींच दिया जाए तो एरिया को कितने भागों में डिवाइड करता है? 2 भागों में डिवाइड करता है, और दोनों के दोनों कैसे होते हैं? बराबर। अगर मैं इस आयत का क्षेत्रफल बता दूं 50 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका इसका त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बताओ तो कितना होगा? आधा होगा। अगर त्रिभुज का दे दिया जाए, पूरे आयत का पूछा जाए या रेक्टेंगल का पूछा जाए इसका, तो आप कैसे बताएंगे? दुगना हो जाएगा। जैसे पॉइंट नंबर 3 देखेंगे, इसी में पॉइंट नंबर 3। जैसे ये डायगोनल हमने खींच दिया, ये वाला डायगोनल खींच दिया, कितने पार्ट हो गए? 1 2 3 4। ये चारों का एरिया कैसा होता है? बराबर होता है। बराबर। इन चारों का एरिया कैसा होगा? बराबर होगा। पॉइंट नंबर हमने पॉइंट नंबर 6 में समझाया कि अगर इसके अंदर कोई सर्किल खींचा जाए तो सर्किल की आर क्या होगी? वो काय की वो आधी होगी, वो चौड़ाई की आधी होगी। पॉइंट नंबर 2 में बात कर रहे हैं, एक डायगोनल खींचा जाएगा तो 2 भागों में बनेगा, और जब 2 भागों में बनेगा तो आधा होगा। एक पोर्शन का एरिया आधा किसका होगा? एक का। यानी 2 त्रिभुज बनेंगे तो आधा इधर का आधा इधर का। अगर 2 विकर्ण खींच दिए जाए तो इसमें 4 त्रिभुज बनेंगे, चारों का एरिया कैसा होगा? प्रत्येक का बराबर बराबर एरिया होगा। जैसे मैंने पूरे का माना 100 है तो इसका 25, इसका 25, इसका 25। अगर इसने ऐसे बना के ये कहा कि ए बी सी डी एक आयत है, ए बी सी डी एक आयत है, और यहाँ पे जहां पे डायगोनल काट रहे वहां पे ओ बिंदु मान लिया, और कहा कि इसको बी माना, और उसने कहा कि त्रिभुज बी ओ सी का एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बताइए आयत का एरिया कितना होगा? तो आयत का एरिया कितना होगा? जब चारों का बराबर है तो टोटल 4 के बराबर ही तो होगा। तो पॉइंट नंबर 6 आपको समझ आया होगा, उम्मीद करता हूं। पॉइंट नंबर 7 देखेंगे। पॉइंट नंबर 7 देखेंगे। देखो,
ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या है? एक आयत है, आयत के बीचों बीच लंबाई ये है, ये क्या है? चौड़ाई है। ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, इसके बीचों बीच में x मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है। इस वाले रास्ते का एरिया, इस वाले रास्ते का एरिया चाहिए, रास्ते का एरिया, पाथ का एरिया, रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? ये भी तो अंदर एक आयत बनेगा जिसकी ये वाली लंबाई कितनी हो गई? अरे ये वाली लंबाई कितनी हो गई? L के बराबर हो गई। और ये वाली चौड़ाई कितनी हो गई? B के बराबर नहीं, वो कितने के बराबर हो गए? X के बराबर हो गई। तो कितना होगा? L इंटू एक्स होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 समझेंगे यहाँ, पॉइंट नंबर 2 समझेंगे। जैसे हम यहाँ पे एक और फिगर बनाते हैं, ए बी सी और डी, इसके सापेक्ष चौड़ाई के सापेक्ष बी और ये क्या है? एल और एल। यहां हम देखते हैं कि इसके सापेक्ष ये एक्स है, एक्स मीटर। तो हमें इसका एरिया चाहिए, इस वाले का, इस वाले का एरिया चाहिए। तो एरिया बराबर इसका एरिया चाहिए, तो क्या होगा? बी इंटू एक्स। पॉइंट नंबर 1 हमने आपको समझाया, पॉइंट नंबर 7 में एक हमने समझाया आपको कि अगर लंबाई के सापेक्ष रास्ता बनाया जाता है, यानी लंबाई है उसके x मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है, तो उसका क्या होगा? ये होगा बी एल इंटू एक्स होगा। अगर चौड़ाई के सापेक्ष, तो चौड़ाई मतलब ये तो चौड़ाई है ना, ये बी तो है, और ये कितना x मीटर, तो ये भी तो एक आयत बन गया। तो क्या होगा? बी एक्स होगा। एक और रास्ते का वाला, क्योंकि 2 मीटर चौड़ा रास्ता है या x मीटर चौड़ा रास्ता बाहर या अंदर बनाया जाता है, वो वाला भी देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 7 का थर्ड देख लेते हैं इसी में। पॉइंट नंबर 7 का थर्ड, ए बी सी और डी, यहां पे समझेंगे। x मीटर चौड़ा रास्ता अंदर की तरफ बनाया गया। कहां की तरफ बनाया गया? x मीटर चौड़ा रास्ता अंदर की तरफ बनाया गया। इधर समझना, अंदर की तरफ बनाया गया। तो ये वाला दूसरे से दिखाते हैं, दूसरे पेन से, ये वाला। और ये वाला बना रास्ता। तो ये अंदर वाली भुजा कितनी होगी? जैसे मैंने इसको L और इसको B माना, तो अंदर वाली आप ही बताएंगे कि देखो अगर ये L है और x इधर से कम हो रही है, ये वाली x कम हो रही, ये वाली x कम हो रही, और इधर से भी x कम हो रही, तो 2x कम हो रही, तो अंदर वाला बचा L माइनस के 2x। और इधर से x कम हो रही, इधर से x कम हो रही, तो अंदर वाली कितनी बची? b माइनस के 2x। तो रास्ते का जो एरिया होगा वो यहां से क्या होगा? रास्ते का एरिया होगा पूरे एरिया में से L इंटू बी में से हम घटा देंगे। क्या घटा देंगे? L इंटू बी में से हम घटा देंगे L, ये भी तो अंदर वाला आयती है, ये घटा देंगे। और अगर इसको और सॉल्व करना चाहो तो ये होगा L इंटू बी। क्या होगा? L इंटू बी, यहाँ 2x होगा, 4x ये कैलकुलेशन करके लिख दिया, यही दिमाग की थोड़ी सी गड़बड़ी है। इसका इसमें करेंगे तो कितना लिखेगा? LV। इसका इसमें करेंगे तो 2xL, इसका इसमें करेंगे तो क्या लिखेंगे? माइनस के 2xB। इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर। अब देखेंगे माइनस चिन्ह का अंदर गुणा कर देंगे, तो LB माइनस के LV प्लस के 2xL प्लस के 2xB और माइनस के 4x
स्क्वायर। इससे ये कैंसिल। अब इसको हम ऊपर सॉल्व करके देखते हैं इससे क्या चीज कॉमन मिल रही। देखो x यहां से भी, x यहां से भी, 2 यहां से, 2 यहां से भी, और 2 यहां से, 2 x यहां से भी देखेंगे तो यहां मिल रहा है 2x कॉमन मिल रहा है, तो बचा क्या l प्लस के b, और यहां लगा माइनस, और माइनस का क्या है, यहां से 2 और x कॉमन बचेगा, तो 2 और x जब कॉमन मिला तो 2x ही बचेगा। तो यहां से ये वाला काय का क्षेत्रफल निकला। अब अंदर वाले में ये तो देखो रास्ते की क्या ली थी मैंने, ये रास्ते की चौड़ाई ली थी, तो ये रास्ते की चौड़ाई, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन लग जाएगी, ये अंदर की तरफ हमने रास्ता बनाया, अगर बाहर की तरफ होता है तो यहाँ पे प्लस माइनस, माइनस पहले से लगा, प्लस एक और लग जाता, तो प्लस माइनस का यूज करते, प्लस माइनस का यूज करते, तो प्लस का भी यूज करते, प्लस जब रास्ता बाहर बनाएंगे और माइनस जब रास्ता अंदर की तरफ बनाएंगे तब इसका यूज होगा। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो इसको पॉइंट नंबर 7 का थर्ड, ये रास्ते पर आधारित हमने आपको कुछ 3 पॉइंट बताए, आगे समझेंगे पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 समझेंगे। पॉइंट नंबर 8 समझेंगे। देखो ए बी सी और डी एक आयत है, ए बी सी डी एक आयत है, ए बी को मानकर ये वाला त्रिभुज बनाया, यहां पे मान लेंगे P, ये L है और ये B। तो अगर ये कह रहा है कि त्रिभुज ए पी बी का एरिया बराबर, इसका क्षेत्रफल बराबर, तो ये होगा आधा 1/2 चतुर्भुज, ये चतुर्भुज का चिन्ह है, काय का चतुर्भुज ए बी सी डी का एरिया। मतलब इसका मतलब क्या है जो हम आपको बता रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ ये है कि जो हम आपको बता रहे हैं कि अगर पूरे का 50 है तो त्रिभुज का पूछा जाए तो कितना होगा, आधा होगा। अगर इसको बेस मानकर, अभी क्या माना लंबाई को बेस, कभी कभी वो चौड़ाई को बेस मान लेगा, तब क्या होगा, यहीं पे इस वाले पॉइंट को समझेंगे। अगर चौड़ाई पे बेस मान लेगा, देखेंगे समझेंगे, यहाँ पे जैसे ये L है और ये क्या है B है, और उसने इस पॉइंट को P मान लिया, और यहां से ये और यहां से ये और कहा कि इस वाले त्रिभुज का एरिया बताओ, इस वाले त्रिभुज का एरिया बताओ। जैसे मैंने इसको माना A B C और D, उसने कहा त्रिभुज B P C का क्षेत्रफल, तो ये बराबर किसके होगा, बराबर होगा चतुर्भुज ए बी, बराबर ये होगा 1/2 क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का क्षेत्रफल। मतलब चाहे इसको बेस मानकर चाहे इसको बेस मानकर, अगर इसमें कोई त्रिभुज बनाया जाता है तो त्रिभुज का एरिया उस वाले आयत के एरिया का कैसा होगा, आधा होगा। पॉइंट नंबर 8 आपको समझ आया होगा। पॉइंट नंबर 9 देखेंगे। पॉइंट नंबर 9 देखेंगे। चतुर्भुज ए बी सी डी, यानी ABCD क्या है, एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है, इसके किसी भी अंदर बिंदु मान लो, यहाँ पे जैसे कि हमने आपको स्क्वायर में दिखा, इसको जैसे P मान लेते हैं, तो इसको यहाँ से मिलाया और इसको यहाँ से मिलाया, इसको यहाँ मिला दिया और इसको यहाँ मिला दिया, तो इनका क्या रिलेशन है, तो ये होगा AP² प्लस के PC² बराबर होगा यहाँ से DP²
और प्लस के पी बी स्क्वायर। ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए अगर कहीं पर यहाँ पर बिंदु कोई दिया गया है और इस तरीके से अगर बिंदु दिया गया तो इसका, यानी यहां से चलेंगे तो इसका और यहाँ इसका, मतलब यहां से ए पी और पी सी दोनों का स्क्वायर एक तरफ और डी पी और पी सी दोनों का स्क्वायर एक तरफ, स्क्वायर करके क्या कर देंगे, ऐड। ये वाला हम प्रूव करके आपको हमने पहले ही बता दिया है कि ये ज्योमेट्री की चीजें हम ज्योमेट्री में आपको विद प्रूफ के पढ़ाएंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 10 देखेंगे, जो कि हम पहले स्क्वायर में भी आपको ये वाली बात पढ़ा चुके हैं कि जैसे यहाँ पर कोई भी बिंदु है, ऐसे कोई बिंदु हमने ओ मान लिया, यहाँ से इसको मिलाया और यहाँ से इसको मिलाया और यहाँ से इसको मिलाया और यहाँ से इसको मिलाया, ऐसे ए बी सी डी एक क्या है, रेक्टेंगल है, ये एल है और ये बी है। अब समझ लेंगे। अब एरिया से संबंधित बात आती है तो एरिया जैसे इसका मानेंगे A1, इसका क्या A2 और इसका क्या A3 और इसका क्या A4, A4 ही तो मानेंगे। तो यहाँ पर ऑलवेज एरिया बराबर होगा A1 प्लस के A3 बराबर क्या होगा A2 प्लस के A4, A1 प्लस के A2, A1 प्लस के A3 बराबर होगा A2 प्लस के A4 के बराबर होगा। उम्मीद करता हूं कि 8-9 पॉइंट हमने आपको 10 पॉइंट तक पढ़ा दिए, 11 पॉइंट हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको। ये पीछे के सारे पॉइंट आपको समझ आए होंगे। देखते हैं एक बार हम आपको रिवीजन करवा देते हैं स्टार्टिंग से जहां से पढ़ाया। जैसे हमने आपको पढ़ाया रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, और ए बी इंटू बी सी इंटू साइन थीटा यहाँ से निकलता है। परिमाप होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई, परिमाप होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। डायगोनल क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। मैंने आपको बताया कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल आपका तैयार है तो ये डायगोनल निकालना बहुत आसान है। जैसे हम क्वेश्चन आपको कराएंगे वैसे आपको समझ आएगा। आगे देखेंगे, हमने आपको ये बताया पॉइंट नंबर 4 में। पॉइंट नंबर 4 से पहले हम 5 को देख लेते हैं। आयत के विकर्ण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। और आयत के विकर्ण आपस में जब काटते हैं तो 90 डिग्री का कोण नहीं बनाते, आपस में जब काटते हैं तो 90 डिग्री का कोण बिल्कुल नहीं बनाते हैं। तो यही लिखा है कि ये एक दूसरे पे कैसे नहीं होते, लंब नहीं होते। लेकिन यहाँ तो कुछ तो एंगल बनाते होंगे। अरे यहाँ लंबाई चौड़ाई अगर आपको नहीं गिवन है, अगर ये लंबाई और चौड़ाई दी नहीं गई है, केवल डायगोनल दिया गया, एक डायगोनल दिया गया और दोनों डायगोनल के बीच का कोण दिया गया, तो एरिया बराबर, ये फॉर्मूला होता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। जैसे मैंने कहा कि पॉइंट नंबर 5 हमने उसमें करा 6, पॉइंट नंबर 6 में देखा कि अगर कोई रेक्टेंगल के अंदर अगर हम क्या रखेंगे, अगर कोई सर्किल रखेंगे तो उसकी आर क्या होगी, वो चौड़ाई की आधी होगी, क्योंकि ये चौड़ाई के सापेक्ष यही तो डायगोनल हो गया, तो ये चौड़ाई की आधी होगी। अब इसमें कहा कि एक डायगोनल कितने भागों में बांटता है, 2 भागों में बांटता है, तो ये भी आधा होगा और ये भी आधा होगा। अब 2 डायगोनल 4 पार्टों में डिवाइड करते हैं तो ये चारों के चारों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। अब इस वाले रास्ता कैसा है, अगर मैं इसको निकाल लूं, यहाँ पे ये रास्ता बना लूं और हम ये कहें कि ये वाला रास्ता है, तो ये वाले रास्ते का क्षेत्रफल बताओ, तो आप कहोगे कि ये भी एक छोटा सा आयत है। भाई ये क्या है, एक छोटा सा आयत है जिसकी चौड़ाई कम है लेकिन लंबाई पहले के बराबर है, तो क्या हो जाएगी, लंबाई इंटू चौड़ाई। ये केवल माइंड बेस है, हम आपको थ्योरी में ऐसे करा रहे हैं। जब क्वेश्चन कराएंगे इनको कुछ भी याद फ्याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। चौड़ाई के सापेक्ष तो ये वाला भी तो एक आयत ही बन गया, क्योंकि ये चौड़ाई है, ये लंबाई हो गई, तो लंबाई हो गई तो क्या हो गया, बी इंटू एक्स। आगे देखेंगे, ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि या तो अंदर रास्ता बनवाएगा, कहेगा कालीन बिछाई जाती है या क्यारी लगाई जाती है, ऐसा क्वेश्चन बताएगा, तो ये वाला रास्ता या तो अंदर की तरफ बनाएगा या बाहर की तरफ बनाएगा। तो अंदर की तरफ बनाएगा तो माइनस लगाएंगे और बाहर की तरफ बनाएगा तो प्लस लगाएंगे, ठीक है। तो ये वाला हमने आपको बताया कि अगर इधर से घटेगा तो 1x घटेगा, इधर से लंबाई घटेगी तो एक और x घटेगी, तो 2x घटेगी तो टोटल लंबाई में से कितना घट जाएगा, 2x घट जाएगा। टोटल लंबाई में से, टोटल चौड़ाई में से कितना घट जाएगा, 2
x इधर से घट जाएगा तो अंदर वाली बची b माइनस के 2x, ये l माइनस के 2x। तो टोटल एरिया में से अंदर वाला एरिया घटा देंगे, तो टोटल में से अंदर वाला घटा देंगे तो ये सॉल्व करके ये आया। ये x यहाँ पे क्या चीज है, ये तो लंबाई है, ये चौड़ाई है काई की, रेक्टेंगल की, लेकिन x क्या है, ये रास्ते की चौड़ाई है, चाहे बाहर बनवाए चाहे अंदर बनवाए। ठीक है, आगे देखेंगे। हमने आपको बताया कि एक रेक्टेंगल में अगर कोई त्रिभुज बनाया जाता है, किसी भी साइड को बेस मानकर, किसी भी साइड को बेस मानकर अगर कोई ट्रायंगल बनाया जाता है, किसी रेक्टेंगल में, आयत में कोई त्रिभुज बनाया जाता है, तो त्रिभुज का एरिया क्या होगा, आयत का आधा होगा, चाहे वो किसी भी बेस पर बनाया गया हो। ये वाली बात हमने समझाई। ठीक है, हमने आपको पॉइंट नंबर 9 में ये समझाया, जैसे कि हमने आयत में भी समझाया, स्क्वायर में भी समझाया था कि अगर इस वाली साइड का स्क्वायर और इस वाली साइड का स्क्वायर, इस वाली साइड का स्क्वायर और इस वाली साइड का स्क्वायर और इस वाली साइड का स्क्वायर के कैसा होता है, बराबर। हमने ये पॉइंट आपको, ये वाला वही पॉइंट आपको समझाया था कि इसका एरिया प्लस इसका एरिया बराबर होता है इसका एरिया प्लस इसका एरिया। आप अगर ये वीडियो नंबर शायद 14 होगा, ये वीडियो नंबर 14 अगर डायरेक्ट आप देख रहे हैं तो इससे पहले हमारा स्टार्टिंग से वीडियो देखिएगा, और स्टार्टिंग से देखिएगा तो अकेले मैं बिल्कुल विश्वास दिलाता हूं कि आपको अगर बिल्कुल मेंसुरेशन नहीं आता होगा, तब भी मेंसुरेशन इस वाले चैनल पे आपको बिल्कुल हर परीक्षा के लिए आने लगेगा। आपको करना क्या है, आपको फर्स्ट वीडियो देखना है, उसमें से सिलेबस नोट करना है, और जैसे जैसे हम पढ़ा रहे वैसे वैसे आपको थ्योरी कॉपी बना लेनी है। फिर बार बार इसमें नहीं देखना, जो चीज नहीं समझ में आए उसको बैक करके देख लीजिए, लेकिन जो चीज समझ नहीं आती है वो कॉपी पे लिख लेंगे और बार बार इसमें से देखेंगे, लेकिन जब एक बार समझ आ जाए तो फिर कॉपी का रिवीजन करेंगे। फिर वीडियो में क्या लगता है, वीडियो देखने में, किसी भी चैनल के वीडियो देखने में टाइम लगता है, फिर टाइम आपका बचेगा। तो आप केवल और केवल कॉपी पर रिवीजन करेंगे, ना कि आप बार बार वीडियो को चलाएंगे, कॉपी बनाएंगे नहीं। तो आज सीख जाओगे कल भूल जाओगे, कितने भी धुरंधर हो लेकिन आज सीख जाओगे। क्या है, मनुष्य सीखता है भूल जाता है, मनुष्य सीखता है और भूल जाता है। हम भी सीखते हैं और हम भी भूल जाते हैं। आप सीख रहे हैं, आप भी भूल जाएंगे, लेकिन भूलता कौन सा नहीं, कौन एग्जाम निकाल पाता है, जो एक चीज जो सीख ली है उसका बार बार रिवीजन करता है, वो चीज स्थायी रूप से हमारे यहाँ परमानेंट जब माइंड में स्टोरेज हो जाती है। वो कब स्टोरेज होती है, जब हम उसको बार बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं। यानी हर टीचर, हर फैकल्टी आपको यही चीज बताती है, चाहे यूट्यूब ले लीजिए, चाहे उसकी ऑफलाइन कोचिंग ले लीजिए, चाहे बैच परचेज वालों में ले लीजिए, उस सब की सब फैकल्टी यही चीज बताती है कि एक किताब को, या किसी भी स्टूडेंट का आप इंटरव्यू देखेंगे तो एक किताब को 10 बार पढ़ो, ना कि 10 किताबें एक बार। सारे के सारे कॉन्सेप्ट भाई हम आप क्या करेंगे, हमने नंबर चेंज कर दिया तो क्या क्वेश्चन बदल गया, या 2021 में आया या 2022 में आया और 2014 में आया तो क्या वो कॉन्सेप्ट अलग है। भाई आयत का क्वेश्चन है, उसने लंबाई चौड़ाई दे दी, इसमें 10 दे दी, इसमें 12 दे दी। क्या लंबाई, किसी आयत की लंबाई, जैसे कि हम आपको समझा रहे हैं कि किसी आयत की लंबाई यहाँ पे दे दी उसने 10 है और चौड़ाई 5 है, क्षेत्रफल बताओ तो 50 सेंटीमीटर। अब 2021 में पूछ लिया, 2022 में पूछ लिया, 2023 में पूछ लिया, यहाँ पे 15 दे दी, यहाँ पे 20 दे दी, तो ये 2022 का क्वेश्चन है। अब उसमें आगे लिखा है 2022, तो आपको बहुत मजा आ रहा है, लेकिन आप ये चीज देखिएगा कि 2022 लिखा है सही है, लेकिन क्या इसमें जो कॉन्सेप्ट लग रहा था वही तो यहाँ लग रहा है। तो आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। अगर आप कॉन्सेप्ट सीख गए तो हजारों क्वेश्चन लगा देंगे। अब एकदम क्वेश्चन केवल लगाने से, केवल एक क्वेश्चन सीख लिया दूसरा बदल जाएगा, तो आपको कॉन्सेप्ट सीखने और कॉन्सेप्ट सीखने हैं और इतने क्वेश्चन लगाने हैं कि माइंड में ये चीजें स्टोरेज हो जाए, और थ्योरी वाली कॉपी को बार बार रिवीजन करना है। ठीक है, आगे का नेक्स्ट पॉइंट हम समझेंगे। पॉइंट नंबर, जैसे हमने ये समझाया था, पॉइंट नंबर 11 समझेंगे। ये 2017 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था जो हम आपको समझाने जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 11 2017 मेंस में। दो 2017 मेंस में पूछा गया था। देखो हम समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं, आपको समझ में भी आएगा।
ऐसे ABCD एक आयत है, क्या है, ABCD एक आयत है, उसने इस तरीके से इसमें एक सेमी सर्कल बनाया, अर्धवृत्त बनाया, इस तरीके से आयत में रेक्टेंगल में एक सेमी सर्कल बनाया, ऐसे हमने आपको बना दिया, और यहां पर ये सेमी सर्कल बनाया, और उसने यहां पर दिया कि इन तीनों को टच करते हुए इसकी आर पूछ ली आपसे, इसकी आर बताओ। ये वाला क्वेश्चन आपको 2017 में पूछा गया, लेकिन ये थ्योरी है, डायरेक्ट जब पूछ लिया आप पढ़ते रहे लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, परिमाप 2 लंबाई धन चौड़ाई, अंदर वाला रास्ता बाहर वाला रास्ता, ये चीज नहीं पढ़ी है, तो हम आपको एडवांस लेवल की ये पॉइंट हम सिखा रहे हैं, आप सीखने का प्रयास करना थोड़ा सा, ठीक है। जैसे ये बताओ, हमने आपको स्क्वायर में एक पढ़ाया था, जैसे इसको मैंने L माना, इसको मैंने L माना और इसको माना B, इसको हमने L मान लिया, इसको मान लिया B। अगर मैं यहां पर बात करूं और मैं इसको यहां से इस तरीके से मिला दूं, तो ये क्या B है? आप कहेंगे B है, अरे बताएंगे B है, कहेंगे B है, क्योंकि ये इसके बराबर होगी और ये इसके बराबर होगी, तो हम आपसे ये कहें क्या ये वाली भी B है, तो आप कहेंगे B है। मैं कहूँ कि ये वाली B है, आप कहेंगे कि B है, तो ये क्या, ये एक फिगर कौन सा बन गया, ये वाली भी B है, फिर ये वाली भी B हो जाएगी, और ये लंबाई है, तो लंबाई ये तो बनी रहेगी, ये टोटल मिला के लंबाई कैसी है, तो ये वाला पूछा गया था, क्योंकि सेमी सर्कल बनाते ही क्या है कि चौड़ाई की लंबाई कैसी हो जाएगी, रेक्टेंगल की दोगुनी, ये बात कहना चाह रहा है, लेकिन ये बात छुपा रहा है, लंबाई की कैसी हो, चौड़ाई की लंबाई कैसी हो जाएगी, दुगनी, क्योंकि एक भी यहां पर होगी और एक भी यहां पर होगी। तो अब मुझे निकालना है, तो मुझे ये बताओ, इसको निकालना है, समझना थोड़ा सा, अगर मैं इसको यहां से मिला दूं तो क्या है, ये R है, और ये भी क्या है, R है, और ये भी R है, और ये भी R है, तो ये क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया। जब ये एक स्क्वायर बन गया, इधर समझना, ये R है, ये R है, और ये R है, ये R है, तो यहां से ये वाला क्या होगा, ये होगा √2R, क्या होगा, √2R, ये वाली साइड होगी √2R, और √2R होगी। अब यहां से समझने का ये भी प्रयास करेंगे, जब ये √2R होगी तो ये कितनी होगी, R होगी, और यहां से ये कितनी होगी, यहां से ये कितनी होगी, ये B होगी, तो B होगी, तो हम लिखेंगे यहां से, इसको मुझे निकालना R को, तो हम लिखेंगे √2R प्लस का R और प्लस का B, और ये पूरा कितना होगा, पूरा भी तो एक स्क्वायर है, तो पूरा एक स्क्वायर है, तो ये होगा √2 और B, √2 और B होगा। अब यहां से समझेंगे कि हमें यहां से R कॉमन ले लें, यहां से हम B कॉमन ले लें, या इसको B को उधर ले जाइए, यहां से R कॉमन ले लें, तो यहां बचेगा √2 प्लस के 1, और यहाँ B अगर इधर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा √2 B माइनस का B, तो यहाँ से R और √2 प्लस के 1, और यहाँ क्या हो जाएगा, B कॉमन ले लेंगे तो √2 माइनस के 1, ये इधर नीचे जाएगा, तो B बराबर हो जाएगा R और √2 प्लस के 1 और बटे में √2 माइनस के 1। हम इसका परमेयीकरण करेंगे, और जैसे ही परमेयीकरण करेंगे, परमेयीकरण क्या होता है, दो हर में जो दो पद होते हैं उनके बीच में चिन्ह बदल के ऊपर नीचे क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, इसी को परमेयीकरण बोलते हैं, रेशनलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। इसको हम इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 प्लस के 1 का होल स्क्वायर,
क्योंकि सेम संख्या है तो होल स्क्वायर। ये क्या बनेगा, ए माइनस के बी, ए प्लस के बी, तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बनेगा। तो इसको क्या लिखेंगे 1, क्योंकि ये 2 माइनस के 1 बचे बनेगा, तो ये कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा 1, और ये क्या है इनटू में r। तो यहाँ से b बराबर निकला √2 प्लस के 1 का होल स्क्वायर इनटू r। तो ये b और r से रिलेशन निकला, और L अगर यहाँ पर L दी जाती, B ना दी जाती, तो हमें ये सोचना चाहिए कि यहाँ B क्या है और L क्या है। B की ऑलवेज L कैसी है, डबल। अगर ये 5 है तो ये 10 है। अगर ये 10 दी जाती, ये ना दी जाती, तब भी हमें पता होता कि अगर इसमें सेमी सर्किल बना है तो इसमें क्या होना चाहिए। ये 2017 मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये हमने थ्योरी में आपको कराया, आपको समझ आई होगी। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हमारी 4-5 दिन क्लास नहीं पड़ी। अब एक भी क्लास कभी गैप नहीं होगी, चाहे हम कुछ भी करना पड़े, डेली क्लास आपको कंटिन्यू मिलेगी, यहाँ तक कि संडे को भी क्लास में कोई गैप नहीं होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और इस क्लास के सारे नोट्स बना लीजिए। आगे हम इस थ्योरी, जो इसमें कुछ थ्योरी बची हुई है, इस थ्योरी को हम क्वेश्चन में अंदर कराएंगे। जैसे कि आपने पीछे वाले स्क्वायर वाले पार्ट में देखा कि कुछ थ्योरी हमने क्वेश्चन के अंदर कराई, तो आपको क्वेश्चन से ज़्यादा समझ आएगी। यहाँ डायरेक्ट थ्योरी कराएंगे तो आपको कुछ स्टूडेंट जो वीक होते हैं उनको ऐसा लगेगा पता नहीं क्या पढ़ा रहे, इसको ही लगेगा ये क्वेश्चन है, लेकिन हमने थ्योरी के बेस में करा दिया, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी वैल्यू दे सकता है, इसलिए हमने थ्योरी के बेस में करा दिया। जो थ्योरी इसके अंदर आएगी वो कुछ बीच में आएगी क्वेश्चन के थ्रू, तो हम क्वेश्चन के थ्रू कराएंगे। कल हम इसके कुछ बेसिक से क्वेश्चन करेंगे, उसके बीच में जो भी थ्योरी आएगी उस थ्योरी को कराएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ते रहिएगा, और ये क्लासें जो डिस्टर्ब हो गई थी, अब आइंदा के लिए आपको बहुत ही टेक्निकल समस्या अगर कुछ होगी तो नहीं कह सकते हैं, वैसे क्लासें हैं, कभी भी आपकी अब संडे वाले दिन भी रेगुलर चलेगी, ठीक है। ओके, बाय, धन्यवाद। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।